नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ईडी ने 5वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की। ईडी अब तक 35 घंटे से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ कर चुकी है। पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिन ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और इसको लेकर देश भर में कोहराम जारी है। कांग्रेस में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। देहरादून में भी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके नेता को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक परिचय आपका करवा देती हूं। इस वक्त कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड स्टूडियो से शादाब शम्स जी हैं, बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रही हैं सुजाता पॉल जी, कांग्रेस से। सुजाता जी, स्वागत है। नमस्कार। और हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी से। हेमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले शादाब शम्स जी, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ईडी कार्य कर रही है, लगातार एक नए तरीके से पूछताछ जारी है और अब कांग्रेस भी नए नए जो यहां पर है प्रदर्शन के तरीके इजाद कर रही है। कहीं सत्याग्रह किया जा रहा है, कहीं आक्रोश रैली निकाली जा रही है। लेकिन इस आक्रोश के बीच राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। 5वां दिन लगातार ईडी की पूछताछ। लेकिन क्या कहेंगे, साजिश की यहां से लगातार इल्जाम बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सही है। अब कर क्या सकती है कांग्रेस? हम पे साजिशों के इल्जाम लगेंगे। अब नेशनल हेराल्ड मामले में घोटाला आप करें और इल्जाम हम पे, ये तो बेईमानी हो गई। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई, आपसे जिस तरह से पूछताछ हो रही है राहुल गांधी जी से, इससे स्पष्ट हो गया है कि लगभग वो उनका जो मामला है वो बहुत संदिग्ध है। और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है दिल्ली में। अभी तमाम प्रदेश के नेताओं को सारे देश से इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने उत्तराखंड में देखा कम से कम कि उत्तराखंड में जब ईडी मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने किया तो 100 लोग भी एकत्र नहीं कर पाए। यानी कि कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा खेमा ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि हम भ्रष्टाचारियों की बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है एक परिवार की, कि अगर वो परिवार गलत भी कर रहा है तो कुछ लोग उनकी चाटुकारिता करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम राजनीति में बने रहें, क्योंकि वो परिवार की चाटुकारिता करते रहेंगे तो शायद वो राजनीति में बने रहेंगे, नहीं तो जो लोग विरोध करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। हमने देखा G23 किस तरह से कपिल सिब्बल उसे पहले G23 का हिस्सा हुए, फिर छोड़ के चले गए। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का गांधी परिवार का विरोध हो रहा है और अब उसकी तरफ से मुंह मोड़ने के लिए चाहे पत्थरबाजों का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, चाहे युवाओं को पीछे से अग्निवीर के नाम पे डलवा के देश का माहौल खराब करने की, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारे नेताओं को ऐसा करोगे तो। ये जो क्रम देश के अंदर चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष की सोची समझी साजिश है कि वो किसी तरह से भ्रष्टाचार वाले मामले में अपने नेताओं को बचा सके। लेकिन पूरी तरह से मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझ गई है, युवा इन बातों को समझ गए हैं। इसलिए अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो इनके षड्यंत्र हैं उससे लोग बाहर आ रहे हैं और केवल ये भ्रष्टाचार वर्सेस सरकारी एजेंसियां होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति, छल की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो देश जलवाएं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस गांधी परिवार को बचाने के लिए इतना नीचे गिरे कि शायद आने वाली नस्लें कांग्रेस को माफ न करें। चलिए, तो बहुत सारे इल्जाम हालांकि लग रहे हैं, लेकिन दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है, लेकिन राहत नहीं मिल पाई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। हालांकि सोनिया गांधी कोरोना की वजह से अभी एडमिट हैं, लेकिन उनको भी 23 तारीख को पेश होना है ईडी के समक्ष। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई है सुजाता पॉल जी। सुजाता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए सुजाता जी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर से, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हेमा भंडारी जी जुड़ गई हैं। हेमा जी क्या कहेंगी, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, नेशनल हेराल्ड केस जिस पर लगातार पूछताछ जारी है, और इस मामले को लेकर अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उसको लेकर इतना उपद्रव, इतना आक्रोश, आखिर क्यों नहीं ये कहा जाता कि आप सहयोग करें, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार में आप लिप्त नहीं है तो सीधे सवालों के जवाब दीजिए। अगर आप बरी हो जाते हैं तो आप स्वयं ये क्लियर हो जाएगा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, लेकिन इतना हंगामा, इतना कोहराम क्यों, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस, जब से ईडी का मामला आया है तब से लगातार कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन और तरह तरह के उपद्रव कर रही है, तो ये सरासर गलत है। इनको अपनी बात को सामने रखना चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से युवाओं को जिस तरह से भड़का के और नुकसान करना, ये सरासर गलत है। और इस समय जब चुनाव का समय आ रहा है तो भाजपा तो करेगी, उनकी तो चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है कि वो जो है अभी चुन के जो है सिर्फ ईडी का इल्जाम लगा के कभी किसी अपने विपक्षियों पे वो वार करेगी। और लेकिन ये हेमा जी दो बातें कह रही हैं आप। हेमा जी दो बातें आप कह रही हैं। एक तरफ आप कांग्रेस की तरफ से जो लगातार सत्याग्रह के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है, आप वो बात कह रही हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है उसमें बीजेपी जो है वो सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रही है। तो दुरुपयोग किस तरीके से, जब तक पूछताछ नहीं होगी तो तथ्य कैसे स्पष्ट हो पाएंगे? देखिए, पूछताछ करना चाहिए, लेकिन सालों साल से इन लोगों को याद आ रही है जब चुनाव समय पे आता है तभी ये लोग वार और कौन सा चुनाव है बता दीजिए जी। देखिए, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसी में आप लोग उसी के तहत 2024 को 2 साल बाकी है मैडम। अरे आप अपने नेताओं पे तो कोई वार नहीं करने, आप विपक्षियों पे वार कर रहे हैं। और देखिए, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए कहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस इस समय उपद्रव मचा रही है वो उपद्रव नहीं मचाना चाहिए और अपने पक्ष को रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम सही हैं तो अपने पक्ष को रखें, लेकिन उपद्रव करना और इस तरह से जो हंगामे करना वो बहुत ही सरासर गलत है। और कांग्रेस धीरे धीरे देखिए खत्म भी होती जा रही है, इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस को अपना अस्तित्व सही नजर नहीं आ रहा है और लगातार पूरे देश में वो उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि वो लगातार इस तरह के प्रदर्शन करती है। और भाजपा की तो बात ही क्या कहनी है। जी शादाब जी कहें। मैं इतना कह रहा था कि देखिए, आधी बात तो हेमा भंडारी जी ने बिल्कुल ठीक कही कि कांग्रेस ने कही, लेकिन फिर उनको ये खतरा होने लगा कि तो हम भी कटघरे में हैं भ्रष्टाचार के। सत्येंद्र जैन जी का कंडीशन सबके सामने है और उसके बाद सिसोदिया का नंबर लगने वाला है, उनको भी मालूम है। तो इसलिए मैंने कहा चोर चोर मौतेरे भाई बन रहे। सच्चाई का सामना कीजिए ना। आपको अपनी एजेंसी के ऊपर यकीन होना चाहिए, देश की एजेंसी पे यकीन होना चाहिए। तो आप बहुत ईमानदारी के साथ खड़े हो जाइए। अगर आप क्लियर होंगे तो आप क्लियर होके बाहर निकलेंगे ना। लेकिन आपको लगता है कि आपने चोरी किया, आप उसके ये तरीका नहीं होगा ना कि आप उससे बचने के लिए इधर उधर भागें और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे, ठीक नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी के ऊपर किस तरह का मामला सामने आया है, कैसे वो जो संपत्ति आई है वो कहाँ से आई है पता चलना चाहिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि सिसोदिया जी के पास जो अकूत संपत्ति ये आई है ये कहाँ से आई है, बताना तो पड़ेगा ना आपको। राहुल जी को भी बताना पड़ेगा और बाकियों को। अब आप कहें कि अगर आपसे हिसाब किताब पूछ लिया जाए तो आप ये कह दें कि भाई हमसे मत पूछे हिसाब किताब, हमसे हिसाब किताब पूछ लोगे तो ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो फिर बंद कर दें इन एजेंसीज को, तो फिर इन एजेंसीज को बंद कर देते हैं। इन एजेंसीज को कह देते हैं आप कुछ मत करो, जिन्होंने जो एंटी कर लिया वो कर लिया तो ठीक है, करके रखने दो, नहीं बोलते किसी के खिलाफ। अगर ईमानदारी से देश को चलाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एक साथ हेमा जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम जो केस निकल रहे हैं, ये मामला हालांकि पुराना है लेकिन लगातार अगर मामले में भ्रष्टाचार के सूत्र जुड़े हुए हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है तो ये देखकर नहीं किया जाता है कि किस पार्टी विशेष से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है, हेमा जी सुन लीजिए, कांग्रेस का है। ये देखा जाता है कि आखिर उसमें मामला किस तरीके से दर्ज है। सिलसिलेवार तथ्यों को आप भी खंगाल सकती हैं हेमा जी। हालांकि सुजाता पॉल जी से मैं तमाम सवाल करती, लेकिन सुजाता जी इस वक्त फोन अटेंड नहीं कर रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन तक भी हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या ये कहकर आप ये सही साबित कर रही हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी पर केस दर्ज होता है, अभी हालांकि मामला विचाराधीन है, इस मामले में पहले पूछताछ होगी, तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ये केस दर्ज किया जाएगा,
जी, लेकिन उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सहयोग करना चाहिए। और जो आजकल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में की जो कार्यकर्ता है उपद्रव मचा रहे हैं और युवाओं को, मतलब देखिए, युवाओं को भड़काने का काम ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं कि जांच करें। अगर उनको अपनी गति है नहीं अभी, अगर उनकी सच्चाई है तो वो क्यों सामना करें, अपनी पक्ष को रखें। उपद्रव मचाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, कि हम लोग उपद्रव मचा रहे हैं तो कितना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो अपनी देश को हो रहा है। तो सामना करें, अगर सच्चाई है, अगर कोई गलती नहीं है, अगर वो गलत नहीं है, उनका हाथ नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो सामना करें, ईडी को सपोर्ट करें जी। उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम भी कहते हैं, हम कोई उपद्रव के पक्ष में नहीं है कि उपद्रव मचाया जाए। जी, चलिए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने माना है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय अगर इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है तो सहयोग करना चाहिए। फिर ये सत्याग्रह के नाम पर लगातार जो बवाल किया जा रहा है, राजभवन का घेराव किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के एकत्र हो जाते हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी भी जुड़ गई है कांग्रेस से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? महिला मुझसे पहले जो बोल रही थी, क्या इनका नाम जान सकते? जी जी, आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गरिमा जी, क्या कहेंगी? तमाम बातचीत आपने सुनी। हेमा भंडारी जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि शायद इनको जानकारी नहीं है कि जिस मामले में राहुल गांधी जी को बार बार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये मामला 2012 में 14 में खुल चुका है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ईडी के ही द्वारा उनको क्लीन चिट इस मामले में दी जा चुकी है। और उसके अलावा गरिमा जी जमानत पर हैं और अभी उस पर लगातार पूछताछ जारी है, तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं। मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उस वक्त महानिदेशक थे ईडी के, इस वक्त भाजपा के विधायक हैं। तो और आज की जो परिप्रेक्ष्य में ये कह रही हैं कि सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। कितने दिन तक सहयोग करेगा व्यक्ति? पहले दिन 12 घंटे पूछताछ होती है, जो कि अमानवीय है। सुबह 10 घंटे बुलाया जाता है, 10 बजे बुलाया जाता है राहुल गांधी को, रात को 11 बजे छोड़ा जाता है। 4 बार अभी तक पूछताछ हो चुकी है। एक बार 12 घंटे, एक बार 14 घंटे, एक बार 8 घंटे और एक बार 10 घंटे। तो 4 दिन के इतने, अब ये घंटों का हिसाब हेमा भंडारी लगा लें कि टोटल कितने घंटे हुए। अगर इतने घंटों के बाद भी ईडी को कुछ नहीं हाथ आ रहा है, तो केवल विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए या एक देश के अंदर नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने के लिए ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का विभाग का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, अपने पर्सनल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। और विपक्ष जो है सत्याग्रह कर रहा है, सड़कों पर उतर के सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं कर रहा है कि आप सवाल उठाएं। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अगर कुछ गलत होता हुआ देखें, हम अगर अपनी देखिए आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, और ये सामने मक्खी है हमारे, जो ईडी लगातार 4 बार तो पूछताछ कर चुकी है, अब 5वें दिन भी बुला रही है। तो भाई आपको अगर 40-45 घंटों की पूछताछ में कुछ हाथ नहीं आ रहा है, तो देश के सामने ब्यौरा रखिए ना कि हम 40 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ कर चुके हैं, हमें ये तथ्य सामने मिले हैं। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या इसको हम एक अनएंडिंग प्रोसेस समझें? क्या ये अनवरत जारी रहेगा मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना इस तरह से? और विपक्ष दल क्या कर सकता है, आप बताइए मुझे। अगर कुछ गलत या अनहोनी या अन्याय या अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी है, तो गांधी जी के रास्ते का अनुसरण करते हुए सत्याग्रह तो कर रहे हैं। हेमा भंडारी का क्या खा रहे हैं, या इस देश का क्या खा रहे हैं? सत्याग्रह करना भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। सही बात है। अच्छा, उपद्रव मचाना क्या देश में युवाओं को भड़काना चाहिए? सही बात है। आपके पास क्या सबूत है हेमा भंडारी की हम युवाओं को भड़का रहे हैं? तथ्यों पर आधारित डिबेट करना सीखिए। पहले आप होमवर्क करना सीखिए, और अगर सबूत और प्रमाण है कि किसी कांग्रेस नेता ने भड़काया है तो फिर FIR दर्ज कराइए। अगर गरिमा दसौनी ने, सुनिए, अगर गरिमा दसौनी ने भी युवाओं को भड़काया है ना अग्निपथ स्कीम को लेकर, तो जाइए और FIR करिए। इतना मादा और इतनी साहस रखिए अपने अंदर। ये सीधा डिबेट चैनल पर बैठकर कहने से नहीं होता है। जी, शादाब शम्सी जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, शादाब जी। युवाओं को भड़का रही है। देखिए, एक तरफ आप राहुल गांधी और ईडी के संबंध की बात करते हैं, जी गरिमा जी आप कहते हैं कि कांग्रेस युवाओं को भड़का रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हेमा भंडारी कौन सी भाषा बोल रही है, और कौन आपको भड़का रहा है? मेरे तो यही समझ से परे है हेमा भंडारी।
जो कांग्रेस में आज भड़काने की बात यह है कि अगर सड़कों में हो गया आपका टर्न था, आपने बोला औरों को भी बोलने दीजिए ना। कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपसे नहीं महोदय, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी वो व्यक्ति है, सोनिया सुनीता गांधी जी, वो हम महिला यहाँ है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री सुनने नहीं आए हैं। गरिमा दसोनी जी आपने पक्ष रखा, अब जरा बात भी सुन लीजिए। शादाब शम्स जी बीजेपी से जुड़े हुए, वो जवाब देना चाहेंगे। जी शादाब जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ईडी का मामला कोई नया मामला नहीं है, सबके नॉलेज में। सब जानते हैं कि संपत्ति बेचने वाले, गरिमा जी वही बता रहे हैं, सुन लीजिए। हम तो टाइमिंग पर ही सवाल संपत्ति बेचने वाली को बचाने के लिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, हंस रहे हमें मालूम है, आप परेशान हैं, आप सच सुनना नहीं चाहते, जनता तक सच पहुंचने देना नहीं चाहते, मामला सामने आने नहीं देते, और आप चाहते हैं कि देश जला दें आप गांधी परिवार को। गरिमा जी सुन लीजिए, सरकार को माफी ये नहीं चलेगा, गांधी परिवार को बचाने के लिए आप देश जला दें, देश के लोग 15 देशों ने हमको बाइकॉट कर दिया, ठीक नहीं कर रहे। अब वो मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है आप डिबेट का। गरिमा जी, आपको सुनना पड़ेगा ना। नहीं समझिए, आप मुझे बताइए ना। गरिमा जी नुपुर शर्मा पर हम बहस कभी और कर लेंगे, अग्निवीर पर हम बहुत बातचीत कर चुके हैं, आज मुद्दा कुछ और है, उस पर हम बात करें। आपने तमाम इल्जाम लगाए हैं कि ईडी की तरफ से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। मुझे लगता है या तो जानकर भी समझना नहीं चाहते आप लोग। नहीं, आप चाहिए कि लोग समझे, आप अपने गुनहगारों को बेचना बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सरकारी मशीनरी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल तक जब वो मशीनरी आपके लिए काम करती थी तो बिल्कुल दुरुस्त थी, आज वो सारी मशीनरी सब भ्रष्ट हो गए, आज सारी की सारी कंपनी सब भ्रष्ट हो गए। आप ये नहीं है तो फिर क्यों खोल दिया? पूरा सुनने देंगे ना, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए ना, सुनिए ना। आपके ऐसा करने से नहीं होगा, आप और ज्यादा सब जानते हैं कि आप कॉर्पोरेट कौन है, जेल कौन जाने वाला है, आप जानते हैं कि राहुल जी अब जेल जाएंगे, जेल जाने से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। ये संकेत साफ साफ हर पॉलिटिकल आदमी जो थोड़ी भी राजनीति जानता है वो ये समझ रहा है कि ईडी के मामले में जेल जाना तय हो गया है, इसलिए इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि देश चलाओ, प्रदेश चलाओ, गांधी परिवार बचाओ। केवल आप गांधी परिवार को आप बचाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपकी सोच ने कांग्रेस पार्टी को भी निपटा दिया पूरा। गरिमा जी अगर पूछताछ चल रही है, आपने जो घंटे गिनवाए हैं सामने इकट्ठा नहीं हो पाए, अब तो कांग्रेस में भी गांधी परिवार के खिलाफ बगावत हो गई है। मत कीजिए, और कितना नीचे जाएगी कांग्रेस, अब तो कांग्रेस में बगावत हो गई है गांधी परिवार। आपके वहाँ तो इतने नेता हो चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर इतने धड़े बन चुके हैं, अब आपको आपकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको निवेदन कर रहे हैं हम, आपको हम ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। गरिमा जी आपने पहले जो इल्जाम लगाए, आपने ईडी पर इल्जाम लगाए कि जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे पहले सीबीआई पर भी तोता होने का आरोप लगाया था। तो तमाम जो उपक्रम है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है? गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी मैंने तर्कों के साथ कहा मैडम कि पर्सनल हथियार बनाया जा रहा है, क्योंकि ईडी के उस समय के महानिदेशक जिन्होंने पूछताछ की थी राहुल गांधी से, गरिमा जी के इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं हुए क्या? इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस किसी पर दर्ज नहीं हुए क्या? पूछताछ नहीं हुई? ऑब्जेक्शन केवल दो बातों पर है, मेरा ऑब्जेक्शन केवल दो बातों पर है। खरीद रहे, मजाक बना दिया, देश के कानून में नंगा नाच हो रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मजाक हो गया। सहयोग आखिर आदमी करे तो आखिर कहाँ तक करे? इतने घंटों की पूछताछ करने के बाद भी रिजल्ट आने दीजिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चले गए राजकुमार तो दिक्कत हो गई। अरे 4 बार चले गए, एक 2 घंटे के लिए। एक आम आदमी कितनी बार जाता है? एक आम आदमी खून से सींचा है हमारे देश कब तक खाओगे? कब तक गांधी जी के नाम से दुकानें चलाओगे? भ्रष्टाचार करने की छूट दे दे गांधी परिवार है तो, देश लूटने की छूट दे दे, देश लूटने की छूट दे दे गांधी परिवार है तो। गांधी परिवार हो, कोई परिवार हो, देश लूटने की छूट नहीं देंगे, देश लूटने की छूट नहीं देंगे। गांधी परिवार का वारिस हो कोई हो, ये मतलब नहीं चलेगा कि गांधी परिवार का है तो लूट लो देश, कोई कहने वाला नहीं है। अंधे नहीं है देश के लोग, सब देख रहे हैं।
आपके ऊपर खुलेआम आपने जिस तरह से अपने आप को पैसे दे रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, क्या किया नेशनल हेराल्ड में? हजारों करोड़ रुपए ये जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, बताना पड़ेगा आपको, एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और आप बेल पे हैं उस मामले में, आप ये कहें कि नहीं हम तो बहुत बाइज्जत थे, हमारा तो कोई मामला नहीं था, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हेमा भंडारी जी भी जुड़ी हुई। हेमा जी क्या कहेंगी? गरिमा जी लगातार उनका कहना है कि जो जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, इसी तरीके का अगर दिल्ली का केस देखा जाए वहां पर भी ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाया गया है। आम आदमी से भी ऐसी पूछताछ की जाती है, एक आम आदमी के ऊपर भी ऐसी पूछताछ की जाती है। क्यों फड़फड़ा रही है कांग्रेस? क्यों फड़फड़ा रही है कांग्रेस? आपसे क्यों भाग रही है कांग्रेस? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में चिमटा, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि इसका मतलब ईडी सही ट्रैक पे जा रही है और राहुल गांधी जी जेल जाने वाले हैं। जी जी, हमारे साथ तीसरी मेहमान भी जुड़ी हुई। हेमा जी क्या कहेंगी? मुझसे ज्यादा फड़फड़ाते हुए तो यहाँ शादाब शम्स नजर आ रहे हैं मुझे। मुझे दिख रहा है कांग्रेस इकट्ठा कर रही है अपने नेताओं। शादाब जी किया था, लेकिन हमने कोई उपद्रव नहीं किया। हमने बिल्कुल उनका वेलकम किया कि जितनी बार जांच करवा सकते हैं करवाइए। जी, फिर ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है राहुल गांधी को और उनको लगातार घंटों तक बिठाया गया? 35 से 40 घंटे का हिसाब जो है वो दिया जा रहा है। एक आम इंसान के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर अगर ईडी का केस दर्ज होता है तो उससे भी पूछताछ की जाती है। फिर आखिर वहां पर क्यों नहीं सड़कों पर उतरती कांग्रेस कि एक आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप झूठा है? जब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा, केस की हियरिंग नहीं होगी, तब तक कैसे आप कह सकती है कि यहाँ मानसिक प्रताड़ना हो रही है? यहाँ पर लंबा केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, छोटी मोटी संपत्ति नहीं है यहाँ पर। गरिमा जी 90 करोड़ की बात है मैडम, केवल पहले तो आप जी करके आइए। जी, आप गरिमा जी आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। 90 करोड़ की बात, 90 करोड़ का तो ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है। जी शादाब जी बताएं। 90 करोड़ का तो ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है जी। 90 करोड़ की बात क्यों कर रहे हैं? हजारों करोड़ का घोटाला एक्सेप्ट कीजिए ना, 90 करोड़ का तो तालमेल नहीं बैठ रहा है, कहाँ गए ये बात अलग है। हो गया आपका शादाब जी, मैं बोलूंगा? बिल्कुल 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 बोलिए। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस के नेता थे उनके ऊपर ईडी की 2 बार पूछताछ गिराई गई, और जब से वो भाजपाई हो गए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री भाजपा के, अब मैंने पूछा था आपसे, मैं तो परमिशन लेके बोल रही हूँ, मैं तो परमिशन लेके बोल रही हूँ, मैं तो परमिशन आपकी लेके बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप टपक रहे हैं बीच में। ये तो कोई डिबेट करने का तरीका ही नहीं है। मैं तो आपसे परमिशन ले रही हूँ, हो गया आपका, मैं तो पूछा था, हो गया। शादाब जी सुन लीजिए, मैंने तो पूछा था आपसे, हो गया आपका। लोकतंत्र की कमाल कर दिया, आज अपनी गर्दन फंसी है तो कहानी याद आ गई, आज लोकतंत्र याद आ रहा है। आज से पहले लोकतंत्र कहाँ था? जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब लोकतंत्र याद नहीं आ रहा था? जब पत्रकारों को जेलों में ठूसा जा रहा था, जब बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था, जब आंदोलन करने वालों को जेलों में ठूसा जा रहा था, यहाँ तो आंदोलन करने वाले, उपद्रव मचाने वाले भी आप लोग, यहाँ तो आप जेल चला रहे हैं, यहाँ तो कुछ कर भी नहीं रहे थे लोग। अखबारों के ऊपर अखबार निकलने बंद करा दिए थे आपने, जो आपके खिलाफ देखता था उसे जेलों के अंदर आपने डाल दिया, आपने लाठी डंडों से पिटाई कराई, ऐसी 3rd डिग्रियों की प्रताड़ना दी इमरजेंसी में कि लोग उसे वीआईपी चैनल का नाम बदल के शादाब चैनल रख लीजिए आप। सच्चाई मुझे गरिमा जी आपको पर्याप्त बोलने का मौका दिया जा रहा है। गरिमा जी पर्याप्त मौका दिया जा रहा है। शादाब जी अपनी बारी में बोल रहे हैं। शादाब शम्स जो है यहाँ सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं हमको, और हम सब लोग बैठे हैं कथावाचक तो कांग्रेस की बातें सुनने के लोगों ने सुननी। कांग्रेस की नहीं, एंकर महोदय मुझे लग रहा है मंत्र मुक्त होकर बात सुन रही हैं, आपकी इन्हीं को सुनाइए। गरिमा जी आपकी बात भी मैंने सुनी है, और जिस तरीके से जो आप बता रही हैं कि आप स्टडी पहले आप भी कर लीजिए, थोड़ा देखिए कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला है, इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखिए। यहाँ पर जी हम सत्याग्रह इसीलिए कर रहे हैं मैडम, क्योंकि हमें पूरा मामला पता है, और ये भी पता है कि कितने वो नेता हैं, कौन। तो गरिमा जी सत्याग्रह का मतलब ही बता दीजिए। गरिमा जी सत्याग्रह का मतलब भी बता दीजिए। सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था और जो आपकी कांग्रेस कर रही है उसमें कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? सत्याग्रह के नाम नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ऑफिस के बाहर से टेंट तंबू लगाकर सब भाषण दे रहे हैं। क्या सत्याग्रह और कैसे होता है आपको बताइए? आपने सत्याग्रह की बात की ना गरिमा जी, आपने सत्याग्रह की बात की। सत्याग्रह का कौन सा तरीका आपको देखिए रोड पर, सड़कों पर? अग्निवीर के नाम पे, अग्निवीरों के नाम पे आपके युवा नेता जो पीछे से जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो दिख रहा है ना।
मुझे लगता है मैं कह तो रही हूँ आप अकेले जी, शादाब जी इनको बुला लीजिए। शादाब जी रुकना चाहूंगी। हेमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों को पर्याप्त समय दिया मेरे। हेमा जी क्या कहेंगी? कौन सा सत्याग्रह कर रहा है बता दीजिए जरा, ऐसा कौन सा सत्याग्रह जी चलिए, आम आदमी पार्टी से हेमा जी उनका भी हम यहाँ पर पक्ष ले लेते हैं। हेमा जी सत्याग्रह के लिए क्या कहेंगी? कैसा सत्याग्रह दिख रहा है आपको ये सड़कों पर? गाज गिराई गई क्योंकि देखिए सड़कों पर सत्याग्रह जिस तरह का उपद्रव चल रहा है वो उपद्रव सभी युवाओं को, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगी कि इस तरह से अपनी बात रखने और अपनी बात मनवाने का कोई ये तरीका नहीं है। और हमें भी पता है कि जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो जबरदस्ती हम इम्प्लीमेंट कर देती है, अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर देती है, जो वो हितों को देखते हुए नहीं कि ये हित है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो कुछ नहीं है, एक तरह से कांग्रेस में है हेमा भंडारी, कांग्रेस के नेताओं में हमारे पास संख्या बल भी है, हमारे पास बाहुबल भी है, सब कुछ है जी नहीं जीते से शक्ति प्रदर्शन माना जाए, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जाए। बताने की बात हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। दुकानदारी समाप्त, अब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता शक्ति में घुसना चाहते हो तो कोई क्या करे? तुम घर के अंदर घुस के बैठना चाहते हो, कोई क्या करे? कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, कांग्रेस अपने नेता के लिए लड़ रही है, यही साहस आप भी दिखाते। पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी नेता नहीं है भाजपा कांग्रेस की तरह। आपका स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? पंजाब का और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है आपका? सभी मंत्रियों में नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है पंजाब और दिल्ली के आपके? हेमा भंडारी जवाब दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है आजकल पंजाब और दिल्ली के? लिया जाता है हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है हेमा भंडारी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पंजाब में सरकार है, दो ही जगह तो सरकार है, दोनों के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है आपके? लेकिन ये हेमा भंडारी कुछ जानकारी है अपने स्वास्थ्य मंत्रियों की? पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों के बारे में बताइए, किस आरोप में जेल में है दोनों? किस आरोप में जेल में है? हेमा जी, गरिमा जी, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। अगर आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जी गरिमा जी, एक बात बताइए, गरिमा जी अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर लगा है तो क्या सड़कों पर उतर कर मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा? क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी? शर्मा पे कभी और डिबेट कर लेंगे जी जब मैं भ्रष्टाचारी। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर भी हमने बहस की है, डिबेट की है गरिमा जी। आज जिस मुद्दे पर बात हुई उसी पर मैं बात करूंगी। चलिए समय की कमी है। गरिमा दसवानी जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी, आपका शुक्रिया। और बीजेपी से हमारे साथ शादाब शम्स से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से मामले की जो जांच चल रही है, 2012 का ये केस जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको दर्ज करवाया था, इस मामले में लगातार ईडी की एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन लगातार इस मामले को लेकर अब सत्याग्रह देखा जा रहा है। कांग्रेस की आक्रोश रैली निकाली जा रही है, लेकिन आक्रोश के नाम पर यह भी कहा जा रहा है कि जो ईडी है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो सरकारी तंत्र बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार 5 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई, 35 से 40 घंटे का समय वहां पर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रताड़ना है। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि इस मामले को लेकर पूछताछ जारी रहेगी जब तक इस मामले के सारे तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाते। लगातार चर्चा इस पर जारी रहेगी, क्योंकि 5 दिन की पूछताछ के बाद भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने अपने तमाम बयानों को रिकॉर्ड करवाया है, उसकी जांच पड़ताल भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर अभी भी सत्याग्रह जारी है और कांग्रेस का आक्रोश देखा जा रहा है। आपका जनसदन में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए VIP न्यूज के साथ।